स्वागत है भारत के उस पावन राजनीति में जहां देशभक्ति का राष्ट्रगान घड़ी देखकर गाया जाता है और संसद का गंभीर संग्राम गैजेट शो में तब्दील हो जाता है। जी हाँ, अगर आप सोच रहे थे कि देश की राजनीति सिर्फ नीतियों और विकास पर चलती है तो आपको थोड़ा अपडेट होने की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों में देश की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस और उनके जननायक राहुल गांधी ने वो सियासी कारनामे करके दिखाए हैं जिन्हें देखकर बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर भी अपनी कलम तोड़ दे। कभी वंदे मातरम के पहले पैराग्राफ पर टाइमर लगा दिया जाता है तो कभी संसद के गलियारों में ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं कि सुरक्षाकर्मी भी हैरान रह जाएं। आइए आज इस पूरे ड्रामे की परतें खोलते हैं एकदम कड़वे और चटपटे तंज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। शुरुआत करते हैं देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से। 15 अगस्त का पावन अवसर था। देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। कांग्रेस दफ्तर में भी तिरंगा फहराया गया। सब कुछ बहुत देश प्रेमी लग रहा था। तभी शुरू हुआ वंदे मातरम। अब कायदे से तो राष्ट्रगीत सम्मान से पूरा गाया जाना चाहिए, लेकिन मंच पर मौजूद दिग्गजों के हाव भाव देखकर ऐसा लगा मानो पीछे कोई टाइम बम टिक टिक कर रहा हो। हॉट माइक में आवाजें आई, अरे बस करो, एक ही पैराग्राफ गाना था, रोकिए रोकिए। कमाल की बात है ना, जिस पार्टी ने देश पर दशकों राज किया उसे अचानक राष्ट्रगीत के दूसरे अंतरे से समय की इतनी किल्लत हो गई। अब बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। देखिए, इन्हें राष्ट्रगीत से परहेज है। अब जनता भी सोच में पड़ गई कि भाई अगर 2 मिनट पूरा वंदे मातरम गा लेते तो कौन सा प्लेन छूट रहा था। लेकिन नहीं, हमारे नेताओं का उसूल है शॉर्टकट में देशभक्ति, फुल टाइम विवाद। अगर आपको लगा कि वंदे मातरम का ड्रामा ही काफी था तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। राहुल गांधी का पैलेट गन मामले में पीड़ित छात्र साहिल के साथ थाने पहुंचना अब चर्चा का नया केंद्र बन गया है। यहाँ सवाल पैलेट गन की जांच की जरूरत पर नहीं है। अगर किसी छात्र को चोट लगी है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए और जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। लेकिन असली राजनीतिक सवाल ये है कि कांग्रेस के लिए ये मुद्दा अभी के अभी इतना जरूरी कैसे और क्यों हो गया। संसद में राहुल गांधी पहले ही इस मामले को उठा चुके थे, लेकिन वंदे मातरम को लेकर पार्टी की घेराबंदी के तुरंत बाद सड़क से थाने तक इसका नया राजनीतिक फ्रेम सामने आया। यही टाइमिंग विपक्ष की रणनीति पर सवाल खड़े करती है। माहौल ऐसा बना दिया गया मानो दिल्ली पुलिस नहीं बल्कि कोई विदेशी सेना बॉर्डर पर जंग लड़ रही हो। उधर से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आते हैं और बड़े शांत लहजे में पूछते हैं, भाई कहाँ चली है गोली, किसे लगी है, कोई अस्पताल में भर्ती हुआ क्या। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। सरकार कहती है कोई पैलेट गन नहीं चली। राहुल गांधी सबूत के तौर पर चोट के निशान दिखाते हैं। यानी कि पुलिस और विपक्ष के बीच ऐसा सत्य असत्य का खेल चल रहा है कि आम जनता यही समझ नहीं पा रही कि संसद कानून बनाने की जगह है या फिर फॉरेंसिक लैब। अब आते हैं राहुल गांधी की कोर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी यानी कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठकों में जो प्लान बनते हैं वो सचमुच किसी जमाने के इंस्टाग्राम ट्रेंड से कम नहीं होते। पहले राहुल गांधी जी का पूरा फोकस था जेनजी यानी कि आज के नए नवेले युवाओं पर। उन्होंने सोचा रील्स बनाने वाली जनरेशन ही अब सत्ता की चाबी दिलाएगी। लेकिन जैसे ही समझ आया कि जेनजी तो रील्स देखने और स्वाइप करने में बिजी है तो अब उन्होंने तुरंत ट्रैक बदल लिया। अब नया नारा आया है, अगर जेनजी की राह पर ओबीसी निकल पड़े तो सरकार झुक जाएगी। वाह क्या लॉजिक है। यानी सोमवार को जेनजी, मंगलवार को ओबीसी, बुधवार को जातिगत जनगणना और गुरुवार को फिर से कोई नया मुद्दा। बात जनता की कर ले तो जनता भी बेचारी कहीं ना कहीं भ्रमित है कि वो राहुल जी के किस वाले अवतार पर भरोसा करे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप रोज सुबह उठकर अपनी सोशल मीडिया डीपी तो बदल लेते हैं पर आपका बायो वही पुराना रहता है। इस पूरी राजनीति का सबसे मजेदार पहलू क्या है जानते हैं? सत्ता पक्ष को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कांग्रेस खुद एक ना एक सेल्फ गोल करती रहती है और गेंद बीजेपी के पाल में डाल देती है और फिर रोती है कि बीजेपी राजनीति कर रही है। वंदे मातरम अधूरा रोका, सेल्फ गोल, बिना पुख्ता रिपोर्ट के पैलेट गन का मुद्दा उठाया और सरकार ने क्लीन चिट का दावा ठोक दिया, एक और सेल्फ गोल।
विपक्षी रणनीतिकारों का ये हाल देखकर तो यही लगता है कि सलाहकार टीम में कोई ऐसा बैठा है जो रोज सुबह सोचता है आज पार्टी को किस नए विवाद में फंसाया जाए। खैर, मजाक अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि क्या देश का विपक्ष ऐसे बयानों, आधे अधूरे राष्ट्रगीत विवादों और सिर्फ सनसनी फैलाने वाले दावों से 2029 का चुनाव जीत पाएगा? क्या जनता को संजीदा राजनीति चाहिए या फिर ये रोज का हाई वोल्टेज ड्रामा? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए या राहुल गांधी का ये अंदाज ही बेस्ट है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बिना किसी सेंसर के जरूर लिखें। अगर इस तीखे और कड़वे विश्लेषण में आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें